आइए देखें कि अगर आपका A1C लेवल अधिक है तो उसको कैसे ठीक करना, या आपका डॉक्टर और आप मिलकर उसे कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहला तो यह है, क्योंकि अधिक A1C लेवल यह दर्शाता है कि आपके खून में शक्कर अधिक है, तो आपका डॉक्टर यह देखेगा कि आपको और दवा की ज़रूरत है डायबिटीज़ के लिए, तो वह दवा आपको कब ऐड की जाए, सुबह ऐड की जाए, शाम को ऐड की जाए इत्यादि। पर इसके लिए आपके डॉक्टर को यह जानना ज़रूरी होगा कि कब आपकी शक्कर खून में अधिक है। हो सकता है सुबह आपके खून में शक्कर 120 ही है, पर शाम को 200 या 220 या कितनी हो जाती है, जिसकी वजह से आपका A1C लेवल ज़्यादा है। तो आपको आपके डॉक्टर की मदद करनी पड़ेगी ताकि वह यह डिसाइड कर सके कि आपका A1C का जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको कैसे मैनेज किया जाए। और उसके लिए जो मैं आपको अभी बताता हूं उसको आप ध्यान से सुनें। यह जानने के लिए कि आपके A1C को सबसे अच्छे तरीके से कैसे ठीक किया जा सकता है कि आपको खून में कम शक्कर के एपिसोड्स या दौरे न हों, आपको अपने खून में शक्कर की एक दिन में 8 बार जांच करनी पड़ेगी 2 दिन के लिए। और जब मैं आपको ये बताकर चुकूंगा तो आप समझ जाएंगे मैंने ये क्यों कहा। पहली तो आपको खून में शक्कर सुबह उठकर नाश्ते से पहले चेक करनी, उसके बाद नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर खाने से पहले, दोपहर के खाने से पहले, फिर दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, फिर शाम के खाने से पहले और शाम के खाने के 2 घंटे बाद। ये तो ही 6 शक्कर की जांच। 7वीं जांच आप सोने से पहले खून में शक्कर की जांच करें, और 8वीं जांच के लिए आप अलार्म लगा के सोएं कि सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप उठकर अपने खून में शक्कर की जांच करें। मैं आपको इन सब का महत्व अभी बताता हूं। तो आपने 8 बार खून में शक्कर की जांच की 2 दिन तक, और इन 2 दिन आप जैसा रोज खाना खाते हैं वैसा खाएं, कोई खास प्रिकॉशन करके खाना नहीं खाएं। अक्सर मरीज जब डॉक्टर के पास खून की रिपोर्ट लेके जानी होती है तो बहुत ध्यान से खाना खाते हैं और बहुत ध्यान से सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ भी ना करें, जैसा आप नॉर्मल खाना खा रहे थे वैसा खाना खाते रहें, और यह खून में 8 बार शक्कर की जांच करें। फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करता हूं। सुबह उठकर नाश्ते से पहले और नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने से पहले और दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद, शाम के खाने से पहले और शाम के खाने के 2 घंटे बाद, रात को सोने से पहले और सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठकर। अगर आपकी शक्कर की वैल्यू खाने से पहले ज़्यादा है हमेशा, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा दवा की ज़रूरत है ताकि आपके खून में जो खाने से पहले शक्कर ज़्यादा है उसको कम किया जाए। इसके बनस्पत, इसके कंपैरिजन में अगर आपके खून में शक्कर सिर्फ खाने के बाद ज़्यादा है पर खाने से पहले ठीक थी, तो ज़रूरी है कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के पास भेजा जाए, जो कि आपको बताएगी कि आप अपना खाना कैसे खाएं कि आपकी खाने के बाद शक्कर ना बढ़े। फर्क देखा आपने? अगर खाने से पहले शक्कर ज़्यादा है तो आपको और दवा आपका डॉक्टर देगा, पर खाने के बाद ज़्यादा है और खाने से पहले ठीक थी, तो हो सकता है आपको आपकी डाइट का मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आपकी सुबह खाने से पहले और खाने के बाद शक्कर अच्छी थी, पर शाम को खाने से पहले और खाने के बाद दोनों ज़्यादा है, तो डॉक्टर ऐसी दवा ऐड करेगा जो शाम के टाइम आपके बॉडी पे एक्ट करे शक्कर को कम करने के लिए। अब आप ये देखिए कि अगर डॉक्टर के पास ये सारी वैल्यू नहीं है तो वो अंदाज से आपको और दवा देगा। अब आप दूसरा सपोज कीजिए सिचुएशन, परिस्थिति। सुबह आपने नाश्ता किया, उस समय शक्कर अच्छी थी,
शक्कर की वैल्यू नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद अच्छी थी। इन 8 टेस्ट से डॉक्टर को यह पता पड़ेगा कि आपके लिए एक्स्ट्रा दवा ऐड करने का सही टाइम क्या है और सही दवा क्या है ऐड करने के लिए। सपोज आपकी बाकी सब शक्कर अच्छी हैं, सिर्फ लंच के पहले और बाद की शक्कर ही ज़्यादा है, तो डॉक्टर ऐसी ही दवा ऐड करेगा जो सिर्फ थोड़े घंटे काम करती है। अगर डॉक्टर के पास ये सारी आपकी नंबर नहीं है, सारी आपकी खून की जांच के 8 के नंबर नहीं है, तो उसको अंदाज से आपके लिए दवा ऐड करनी पड़ेगी। और अगर अंदाज से दवा ऐड की जाती है तो हमेशा खतरा रहता है कि किसी समय आपकी शक्कर जितनी कम होनी चाहिए उससे ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसलिए ये तो वैल्यू ही, ये तो इम्पोर्टेंस हुई दिन में 6 बार आपको शुगर टेस्ट करने की। अब एक खास जो हमने आपको बताया, सुबह 3 बजे उठ के शक्कर चेक करने क्यों ज़रूरी है। कुछ मरीजों में ऐसा होता है कि रात को 3 से 4 बजे के बीच में खून में शक्कर बहुत कम हो जाती है, 30, 40, 50 कितनी भी हो सकती है, और क्योंकि उस समय मरीज सो रहा है तो उसको कम शक्कर के लक्षण नहीं होते, पर उसकी बॉडी एक रिएक्शन करती है नई शक्कर बनाने के लिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके, तो बॉडी खूब सारी शक्कर नई बना देती है। तो इसके फलस्वरूप जब पेशेंट सुबह उठता है तो सुबह 7 बजे 8 बजे उसकी शक्कर 200 भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है। तो अगर आपने रात को शक्कर टेस्ट नहीं की और सिर्फ आप सुबह की 220 शक्कर की रीडिंग लेकर डॉक्टर के पास गए, उस रीडिंग को देखकर आपके लिए डायबिटीज की दवा बढ़ा दे, पर उस दवा के बढ़ने से अब रात के समय 3 बजे के समय जो आपकी शक्कर कम हो रही थी, हो सकता है और भी कम हो जाए और आपको जानलेवा खतरा हो जाए। इस प्रभाव को सोमोगी इफेक्ट या सोमोगी प्रभाव कहते हैं। नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है, पर यह जानना ज़रूरी है कि कभी कभी जो सुबह खून में शक्कर बहुत ज़्यादा होती है, 200, 300 वगैरह, वह इस वजह से हो सकती है कि रात को जब आप सो रहे थे तो आपके खून में शक्कर इतनी कम हो गई थी कि उस खतरे की स्थिति को टालने के लिए शरीर ने लीवर में और फैट में नई ग्लूकोज बना दिया, जिसकी वजह से शक्कर ज़्यादा थी। पर वास्तव में आपका सही इलाज यह होगा कि आपकी जो डायबिटीज़ की दवा है उसे कुछ इस तरह से कम किया जाए कि रात के समय जो आपकी शक्कर कम हो रही थी वह ना हो। मैं जानता हूं कि 8 बार शक्कर टेस्ट करना बहुत बड़ा सरदर्द है, पर 2 दिन तक ही करनी है, पर इससे आपका पूरा मैनेजमेंट डायबिटीज का सही किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको A1C लेवल ज़्यादा है तो आपकी दवा बढ़ाई जा सकती है, आपको डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेजा जा सकता है जो आपको यह सलाह देगा या देगी कि आप अपना खाना कैसे खाएं कि खून में शक्कर ज़्यादा ना हो। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए बता सकता है, थोड़ी एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकता है, पैदल चलने के लिए बोल सकता है, क्योंकि पैदल चलने से जो आपके शरीर में इंसुलिन है वह बेहतर काम करेगी। तो बिना एक्स्ट्रा दवा दिए, बिना ज़्यादा दवा दिए ही आपकी शक्कर कंट्रोल में की जा सकती है। ध्यान रहे कि अगर आपकी खून में शक्कर 240 मिलीग्राम प्रतिशत से ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज नहीं करें, क्योंकि उससे आपको और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अगर आपकी शक्कर 240 मिलीग्राम प्रतिशत से ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर को संपर्क करें और उसे आपकी शक्कर के बारे में बताएं, पर एक्सरसाइज नहीं करें। अगर आपका A1C नॉर्मल है, यानी कि 7 से कम है, तो आपको इस टेस्ट को साल में 2 से 4 बार रिपीट करना ज़रूरी है।
यदि आपका A1C का लेवल ज़्यादा है, सपोज कीजिए 8 है, 9 है, तो आपकी दवा बदली की जाएगी या आपको डायटिशियन के पास भेजा जाएगा और उसके बाद आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आपका शक्कर का एवरेज कंट्रोल कैसा है। तो हो सकता है कि अगर आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आपका लेवल A1C का साल में ज़्यादा बार भी चेक किया जाए। ध्यान रहे कि दवा बदली करने के बाद या खुराक बदली करने के बाद, डाइट बदली करने के बाद 6 हफ्ते तक आप A1C टेस्ट न दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि A1C बनने में 4 से 12 हफ्ते का टाइम लगता है। तो 6 हफ्ते से पहले आपने टेस्ट दिया तो पता भी नहीं पड़ेगा कि जो आपके शरीर के ऊपर जो आपने दवा बदली की या आपने जो खुराक या डाइट बदली की उसका क्या असर आ रहा है। आज की तारीख में A1C टेस्ट बहुत ही एक सस्ता टेस्ट है, जिसमें कि 10 से $20 का ही खर्चा होता है, पर यह एक डायबिटीज़ के मरीज के लिए ऐसा टेस्ट है जो उसका भविष्य बता देता है कि उसके भविष्य में कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ का मरीज अपने उस भविष्य को बदल सकता है। अगर वह भविष्य अच्छा नहीं है, यानी कि A1C लेवल 9, 10, 11 है, तो डायबिटीज़ का मरीज A1C लेवल को कंट्रोल करके अपना भविष्य खुद सुधार सकता है। अगर मरीज के पास इंश्योरेंस नहीं भी है या मरीज दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, तो आज की तारीख में A1C टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्लूकोज की टेस्ट की स्ट्रिप होती है कि मरीज अपने घर में ही A1C का टेस्ट कर सकता है और इन स्ट्रिप्स की कीमत $20 से कम ही है।